व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं K2 मेला। मेरा नाम है नूरुल हुदा आरिफ और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि K2 की 11th एनिवर्सरी आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि मंडे, ट्यूसडे और आज वेंसडे हम लोग लीड अप सेशंस कर रहे हैं इनिशियली, जो कि 11th एनिवर्सरी। सोचिए 10 साल हम लोगों ने ये स्टेज बनाया, ये जगह बनाई, ये हम लोगों ने अपनी व्यूअरशिप बनाई और इस चीज़ में हम लोग अकेले नहीं थे। पेशावर सेंटर प्रेजेंट्स टू यू K2 मेला 3rd इंस्टॉलमेंट। इस चीज़ में देयर इज समथिंग आई वुड लाइक टू ऐड और आप देखेंगे कि आइए उस्मान, आइए आइए आइए, मुइज़ आप भी आइए। नूर, कैसी हो आप? देखिए अब जो K2 का चैनल है दैट इजंट ओनली वन लैंग्वेज। हम लोग मल्टीलिंगुअल जो हमारी बेसिक है, जिसकी वजह से K2 इज एक्सेप्टेबल इन मोर देन वन डिफरेंट एरियाज। That is something I would like to talk about. Basically, जो पख्तो की खबर है कोमा, तो उर्दू की खबर है कि दे पहिनको की खबर है कहीं। Yes. Are you sure though? आती है Are you sure though? मुझे उर्दू मुश्किल से आती है। देखिए। अच्छा व्यूअर्स, वेलकम टू K2 मेला। नूर, एक चीज मैं थोड़ी सी आपके साथ डिसएग्री करूंगा। यू सेड कि हमने व्यूअरशिप बनाई। आई डोंट थिंक सो। हमारी जो व्यूअरशिप है उन्होंने हमें बनाया। यस, इट्स द अदर वे अराउंड। हमें बनाया। एग्जैक्टली। K2 टेलीविजन आप लोग की जो पसंद होती है उसे केटर करता है और आप लोग के प्यार, आप लोग जितना मोहब्बत दिए K2 के साथ उसका इजहार किया है प्यार का, तो उसी वजह से हम इस जगह पे मौजूद है। हम 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बेसिकली जो हमारी ट्रांसमिशन है K2 मेला, ये डेडिकेटेड है हमारे व्यूअर्स को। हम आप लोगों के साथ मिलकर ये सेलिब्रेट करेंगे और हर वेडनेसडे होगा। ये कहां से? पेशावर सेंटर से। पेशावर सेंटर से। पेशावर सेंटर इन इटसेल्फ हैज कंट्रीब्यूटेड इतना ज्यादा टू आवर व्यूअरशिप कि यहाँ पर बैठे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनमें जो वैरायटी है वो काफी ज्यादा है। कि मुझ जैसे लड़के ने भी उर्दू सीख ली। जी हाँ, नहीं नूर, ये तो खूबसूरती है ना, राइट? ठीक है, डिफरेंट इलाके हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट डायलेक्ट्स है, डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, लेकिन दे ऑल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन ऑफ K2। इस तरह हमारे व्यूअर्स भी है, वो भी डिफरेंट इलाकों से, लैंग्वेजेस से वो कंबाइन होके एक K2 बनता है। एब्सोल्युटली। K2 के अलावा K2 के बारे में ऐसी और कौन सी चीज़ है जो कि हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम्स? जो चीज़ एक स्पेसिफिक है। आपने कब स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट जब लिया था, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ 2015। यस, 2015 आई बिलीव, फरवरी 2015 मेरा असफंदियार और नविश्ता का शो होता है ट्रेंडिंग लाइव। That was one of my favorite shows, by the way. It was pretty awesome. मैंने कभी इतनी तारीफ नहीं की, लेकिन बहुत अच्छा शो था। खैर बैठे क्यों मेहमान बने हुए। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे सवाल किया है नूर, मुइज़, ये सवाल जो मैं कहता हूँ हम व्यूअर्स से करते हैं कि बेसिकली K2 की क्या चीज है जो कि आप लोगों को क्लिक करती है, किस वजह से आप लोग K2 रेगुलरली देखते हैं, K2 को पसंद करते हैं। तो व्हाई डोंट यू गिव अस अ कॉल। हमारा नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स एंड गिव अस अ कॉल। हमें बताइए कि K2 आपको क्यों पसंद है और आपसे गपशप थ्रू आउट हमारी इस टू ट्रांसमिशन चलती रहेंगी। अच्छा, वन थिंग, ये ट्रांसमिशन जो है ये उड़ान मार्केटिंग की तरफ से ये पेश की जा रही है। उड़ान मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि उन्होंने अपना आगाज 20 इयर्स अगो उन्होंने कराची से लिया था एंड अभी जो है वो पेशावर, रावलपिंडी, मरी, नौशहरा, कराची, लाहौर में एज ए बिल्डर्स काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनके जो मार्केटिंग सेटअप है इट्स स्प्रेड थ्रू आउट UAE, यूरोप, अमेरिका, England and yes, in many more South places. Asia. Yes, South Asia of course, South Asia तो of course home ground है उनका। And इनकी मजे की बात ये कि ये टारगेट करते हैं ये जो मिडिल इनकम फैमिलीज जो है, राइट, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और इस टाइप की प्रोजेक्ट्स करते हैं कि क्योंकि आप लोगों को पता है जो पाकिस्तान में जो सीन बना हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनली भी जो ये प्रॉपर्टी का, यू नो, रियल एस्टेट को उन्होंने एज अ मार्केट सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को भी देखा है कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं,
उनकी अफोर्डेबिलिटी किस रेंज तक आ सकती है। तो अगर उन्होंने सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर करनी थी तो उन्होंने इन डायनामिक्स को देखा, इन डायनामिक्स को समझा और उसी के मुताबिक, चूँकि पाकिस्तान स्पेसिफिकली, क्योंकि रियल एस्टेट लॉज आ चुके हैं, रियल एस्टेट को काफ़ी इनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने इस चीज़ का इस मौके का फ़ायदा उठाया और they've started contributing to our economy. And fun fact, they take it as their corporate social responsibility. CSR Yes, के तौर पे they लेते do. हैं, They to do. serve the middle income families especially. Yes. अच्छा, नूर, coming back to the show, and Moiz, यस अपना बताइए कि what तुम्हें क्या क्लिक करता है K2 के बारे में, मोइज? K2 के बारे में ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उसमें डिफरेंट ज़ुबानें होती है और दूसरा जो एक मेन चीज़ है एक्सेंट जो होता है Yes. हर एक बंदे का। लेट्स से पहले मजाक उड़ाया जाता था मुझ जैसे पश्तून लोगों का जो एक्सेंट उनका उर्दू बोलते वक्त इस तरह हो जाता है, यार ये किस तरह उर्दू बोल रहा है, या कोई शहरी या कोई पंजाबी पश्तो बोल रहा है, Right. वो ट्राई कर रहे हैं दूसरे जुबान को बोलने के लिए, तो उस पे लोग मजाक वगैरह, पहले इस तरह वो नहीं था ना ओपन, अभी टीवी चैनल्स आ गए तो उसमें लोग अभी वो माइंड नहीं करते, एंजॉय करते उस Especially चीज़ को। K2 में ये चीज पसीने आ celebrate गए किया जा यार। इतनी ज्यादा उर्दू बोल के क्या यार, इतना मुश्किल टास्क है ये उर्दू बोलना। K2 में यही सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, ये हमारी खूबसूरती है, राइट? डाइवर्सिटी डेफिनेटली खूबसूरती है। उस चीज़ को अगर हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोग एज ए सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेंगे। हम सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारे पास हिंद को बोलने वाले लोग भी हैं। देयर आर पीपल हो के पश्तो की 5 डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते हैं। Like you speak Banu accent, है ना? मैं हाँ बिल्कुल, मेरी मदर टंग बनूसी है। चूँकि पेशावर में बड़ी हुई हूँ, रही हूँ, तो यूसुफजई डायलेक्ट जो है दैट वाज द सेकंड वन। उसके अलावा उर्दू एंड इंग्लिश एंड इवन टू सम एक्सटेंट मरवत, because there are a lot of friends who are Marwat, and that sort of gave me the necessary training I needed with the languages. Right. अच्छा, So, yeah. व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि हम तीनों पठान हैं, राइट? लेकिन हम डिफरेंट इलाकों से, राइट? नूर जो है, अब शी इज फ्रॉम बनू, मैं हूं, आई एम फ्रॉम तखबाई। मैं भी पश्तो बोलता हूं, नूर भी पश्तो बोलती है, लेकिन नूर जब अपने एक्सेंट में बोलती है तो मुझे समझ नहीं आती उसकी। एज इन एक ही लैंग्वेज है लेकिन उसमें इतना चेंज, इतना डिफरेंस आ जाता है कि वो समझना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। मैं आपको वो बाबा बोलते कि क्या बोले तो दोबारा बताओ। तो यही उसकी खूबसूरती है। हर एक इलाके का अपनी 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 एक सकाफत है, अपना एक कल्चर, अपनी हिस्ट्री है। अब तुम्हारी जो मोमंद, यूर फ्रॉम मोमंद एजेंसी, राइट? उसकी पश्तो भी काफी डिफरेंट है। नहीं, मोमन की पश्तो डिफरेंट इतने नहीं है, उसमें कुछ वर्ड्स है जो वो सिग्नेचर वर्ड्स हम कह ले। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इस्ता, इस्ता, इस्ता। ओके ओके। लाइक ये स्पेनिश लगता है ज्यादा। What does the word mean अला again? बला Reference? बिस्ता। We actually Okay. cracked that reference. What does it mean? लाइक इस्ता Ista समझ as in लगता है। ubastala? इस्ता उशु इस्ता ला विस्ता, बेबी। इस्ता उशु लाइक हो गया Works. बस। Hasta la vista. But like, what does it mean? लाइक आखिर इस्ता उशु, ये आखिरकार हो एक गया। सेंस ये है, ऐसे जैसे कि जाओ मणा, तो ना, ना। मणा का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, Slang उस है, तरह हाँ। स्लैंग सा है, हाँ। ठीक है, उस टाइप की चीज है इस्ता। अच्छा, हमारी लैंग्वेज में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बियॉन्ड मीनिंग, बिकॉज अगर इस चीज़ को कोई और आपके सामने कोई बैठ के वो सुन रहा हो तो आप ये इंप्रेशन नहीं ले सकते कि मुझे ये लैंग्वेज आती है। ओके, हो सकता है जो क्लोज विसिनिटी में हमारे पास रहे हो, हम बार बार सुनी हो लैंग्वेज, तो इस पॉइंट पे वो पहुंच जाते हैं कि ठीक है, जो ये बात हो रही है इसका मुझे पॉइंट समझ आ रहा है। बात हो सकता है समझ ना आ रही हो, लेकिन जो उनका मतलब है कुछ हद तक वो कन्वे हो जाता है ना? हाँ, हाँ हाँ। एक चीज मैं अपना ऐड करता चलूं, लाइक मैंने इन लोगों से पूछे, मैं वेट करता, मुझसे पूछेंगे, नहीं पूछे तो मैं खुद ही बता देता हूं। व्हाट आई लव अबाउट K2 इज कि इफ यू थिंक अबाउट इट, K2 इज द ओनली ट्रूली ऑल एनकम्पासिंग पाकिस्तानी चैनल। इट इज, क्योंकि ये हर एक एरिया को, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, केपी हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया,
चित्रौल, जीबी, बल्तिस्तान, ये एरियाज हो गए, ये बेसिकली सबको केटर करता है। पुटहारी लैंग्वेज होगी, हिंदको होगी, सिराइकी होगी, पश्तो हो गई, पंजाबी हो गई, उर्दू एंड ऑफ कोर्स उर्दू तो डेफिनेटली है ही है, राइट? तो ये सब लैंग्वेजेस को, सब एरियाज को, सब लोगों को केटर करता है। व्हाइल बैक आई वाज इन इस्लामाबाद, तो उधर किसी का मुलाकात हुई ना कि यार आपको आई बिलीव K2 पे आते हैं ना, आई वाज लाइक यस। तो वो बहुत एक्साइटेड तरीके से बता रही थी कि मेरी मदर बहुत ज्यादा शौक से K2 देखती है बिकॉज शी इज पुटहारी स्पीकिंग, राइट? कहते हैं बेसिकली पुटहारी, तो कहते हैं उसे वो अपनी एक अपनाई फील होती है जो कि और किसी चैनल पे उसे नजर नहीं आती। I can tell you how I feel when अगर मैं किसी फेलो बनूसी में बात करते सुनो, it is music to the ears। ये जो मुहावरा है ये इतने फिट किस्म का इसके ऊपर फिट आता है कि I mean वो कुछ भी कह रहा है, वो गालियां दे रहा हो किसी को, Okay. और बोलो और बोलो, this is how I feel। Sure, okay. And this is how other people feel too, क्योंकि जब वो अपनायत की जो आपने बात की है, तो that is something जो जिसका नेमल बदल नहीं है। True. अगर आप किसी को इंक्लूसिव फील कराना चाहते हो तो that is how you make them feel। उनकी लैंग्वेज, उर्दू इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन ये जो मादरी जुबान है ये कुछ लिमिटेड लोगों की है, राइट? बोल तो हम सारे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो ये मदर टंग होती है ये बहुत सी लोगों की डिफरेंट है। यही जो मैं रिपीट किया, सराइकी, पुटहारी, हिंदको, पश्तो, पंजाबी, ठीक है, तो K2 इन सबको केटर करता है। अच्छा व्यूअर्स, चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। हम इस पूरी सीरीज में ये जो हमारा K2 का मेला जो ट्रांसमिशन ये आप देखते रहेंगे, राइट? इसमें हम एक बहुत मजे का एक सेगमेंट है हमारा जो कि आप मंडे ट्यूसडे आपने इस्लामाबाद से भी देखा, इट्स कॉल्ड ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, और हम अपने पिछले किसी एक मजेदार से एक शो को उठाएंगे, उसमें से चंक्स निकाल के आप लोग को आपके सामने शेयर करेंगे, उसमें से सॉन्ग्स, उसके बाद में गपशप और थोड़ा बहुत रीलिव करेंगे अपने पिछले कुछ ईयर्स को। तो व्हाट वी हैव टू डू इज जश्न K2, ठीक है, 2015 में ये शो हुआ था। एंड जब मैंने शो देखा, मैं बीच में से थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम हो जाता है, ठीक है, जब मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा था उसमें मैंने क्लिप देखा, मैंने कहा रुको ये कौन है? ओह माय गॉड दैट्स मी। लाइक ठीक है, इट्स 5-6 साल हो गए लेकिन चेंज आ जाता है, और आप लोग भी देख रहे हैं क्या चेंज, मैं किस चेंज की बात करता हूँ। दिस शो वाज होस्टेड बाय इजाज मीर साहब एंड अरूज, राइट? एंड बहुत खूबसूरत, एक बहुत अमेजिंग शो हुआ था, K2 की एनिवर्सरी पर ही हुआ था। मैं कहता हूँ चलते हैं, देख लेते हैं चंक्स, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एंड जश्न K2। ऐसे है, एक एनिवर्सरी का शो है K2 की, ठीक है, मेगा शो है, बहुत बड़ा शो है, ठीक है, स्पॉन्सर्स भी हैं बीच में। अच्छा, सैफ रहमान साहब को जानती हैं आप? हाँ, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनका शो है। अच्छा, उनका कुछ इशू चल रहा है, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि अगर सुहेबा कर सकती है इस तरह मेरे लिए तो मतलब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो स्पॉन्सर है वो 50,000 रुपीज़ होस्ट के लिए उसने रखे हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप अगर मेरे लिए इतना कर सकते हो, मतलब उसी होस्ट को वो देना चाहते हैं कि जो 40,000 सैफ भाई को 10,000 वो लेगा। क्या मतलब? 50,000 देगी ना कंपनी तुम्हें, हाँ, होस्ट के 50,000 ही है, हाँ, लेकिन सैफ भाई का कुछ फैमिली कुछ इशू चल रहा है, घर बना रहे हैं वो हैदराबाद में, तो कह रहे हैं कि यार मैं ऐसे बंदे को देना चाहता हूँ, मतलब कि जो मुझे 40,000 मुझे छोड़ दे, 10,000 खैर है मैं उसे दे दूंगा। कहाँ पर ये शो होगा? पेशावर में ही होगा। चैनल की तरफ से कोई वो ममानियत तो नहीं होगी कि मुझे कहीं, चैनल का ही शो है, मतलब ऐसा ना हो मुझे लेकिन कुछ, ये तुमसे मतलब फेवर मांग रहे हैं ना, मतलब अच्छा मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से जितने भी K2 के व्यूवर्स हैं उनको बहुत मुबारक हो ये सालगिरह, और यहाँ पे जितने बंदे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे K2 के उसमें और ऐसे हजारों सालगिरह आए और हम लोग ऐसे ही यहाँ पे जमा हो, इतना यहाँ पे देखे रंगीन सी शाम है, बहुत मजा आ रहा है, तो अल्लाह करे और भी ऐसी कामयाबियां इनको मिलती रहे।
ये जकी यार रियली मैं सोच रहा था कि कोई पता नहीं कोई आजकल ये जितने भी न्यूज़ के प्रोग्राम्स होते हैं करंट अफेयर्स के, इनमें ज़्यादातर ही बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन तुम्हें देखा रियली बहुत खुश हुआ हूँ मैं तुम्हें देख के। Thank you You are so very much. young and cute. thank you बड़े so बड़े बड़े करक बनू का चक्कर तो कभी नहीं लगा। ओके अल्लाह ना अच्छा करे। सर क्या है, कैसी बातें करें। जी जी अच्छा नहीं सर बताएं ना ये है क्या मतलब यार आप- एक्चुअली देखो यार बात है दिस इज मैं मिनिस्ट्री में हूँ और तालीम की, तो कहने का मकसद ये कि हम अब गाड़ी तो आ नहीं सकते ना, गाड़ी के आगे झंडा लगा होता है यार, तो एक बंदा होना चाहिए अच्छा, झंडा ये लेके आगे प्रोटोकॉल है आपका। ये प्रोटोकॉल नहीं है, झंडे का प्रोटोकॉल है। So that was blast from the past. अच्छा आप लोगों को बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा एक बंदा था बिल्कुल एज ए हेड शेप, लेकिन फेस भी शेप, तो दैट वाज मी, जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। आगे और भी क्लोजअप्स है, वो आपको दिखा देंगे फिर बाद में। किस चीज से आप इंस्पायर हुए थे? आई मीन अगर हम देखें तो मैट्रिक्स भी काफी टाइम से गुजर चुका था इस टाइम, तो आई मीन वो भी नया नहीं था। आप इंस्पिरेशन क्या थी उस्मान? क्या ये Complete ऑल टुगेदर शेव दाढ़ी माड़ी का कुछ कट उसकी गया कोई था? इंस्पिरेशन नहीं थी, लेकिन दाढ़ी की इंस्पिरेशन खराब हो वाज गई रैग्नार थी। लॉथब्रुक फ्रॉम द वाइकिंग्स एक्चुअली। यस, अच्छा जब वो सीजन 2 में आता है, ठीक है, ही इज कंप्लीटली बॉल्ड और दाढ़ी होती है ना उसकी बड़ी गुड यार, मतलब मेरे साथ सूट करेगी। खैर एनीवे, ये जो स्टार्ट में आप सोयबा के साथ सेगमेंट देख रहे थे, बातचीत होती है सैफी साहब की, उनको कोई मसला चल रहा है, ठीक है। ये मैंने प्रोड्यूसर साहब को बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मेरा चंक ना चलाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा जुबानी बता देता हूँ ये हुआ क्या था, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट हैपेंड वाज बिफोर द शो, उससे एक हफ्ता पहले मुझे और असफंदियार जो मेरा को होस्ट होता था, हमें बुलाया गया, ठीक है, हमारा एक प्रोड्यूसर बहराम, ठीक है, प्रोड्यूसर था, सॉरी, उन्होंने साइड पे एक स्टूडियो में बिठाया, कहते हैं कि यार आपसे एक बात करनी है जरूरी। अब कहते हैं कि चक्कर ऐसा ना कि हम एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके हम देंगे आपको 80,000 रुपीज, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर सैफी साहब, उनके थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे, सैफी साहब जो कैरेक्टर में भी आपने देखे थे, ठीक है, तो कहते हैं उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ चल रहे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये उस एंकर को मैं देना चाहूंगा जो कि 60,000 मुझे दे दे, 20 खुद रख ले, ठीक है। तो अब ये बात हुई ना, हमें कहते हैं कि आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा। अब वो चला गया। अब मैंने ऐसा देखा, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोला यार सारे ले ले, कोई इशू नहीं, अगर अच्छा शो है तो आई लाइक टू डू इट। असफयार क्या कहता है असफयार कहते पहले तो हमें मिलेंगे ना, फिर नहीं देते सैफी को। अब आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दिस, वो 6th सेंस बंदे की वो हो रही होती है, चल रही होती है, आज लाइक ख्याल करना वो सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं ना स्टूडियोज में, हमारे नॉर्मल कैमरास के, आज लाइक ख्याल करना कैमरे लगे हुए, कहते कैमरे लगे हुए, माइक तो नहीं है ना। बाद में पता चला कि साइड पे जो गुलदस्ता पड़ा हुआ था उसके अंदर माइक पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सारी रिकॉर्ड कर रहे थे, सोयबा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, ठीक है, और वो फिर शो में दिखाया गया, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का एक वो थोड़ा सा एक हमारे साथ एक वो ब्लूपर सा उन्हें रिकॉर्ड किया। तो या दैट वाज द K2 फैमिली, एंड वो फैमिली में ही होता है ना, एक दूसरे का मजाक होता है, प्यार होता है, और माइंड भी नहीं की जाती ना ये बात। और नॉर्मली ये जो K2 के जितने भी हमारा स्टाफ है, जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, यूजुअली ये लोग सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा करते हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा होता है, पेशावर में इतना नहीं होता, क्योंकि पेशावर में अब जब मौका दिया गया है नहीं, तो नॉर्मल सेलिब्रेशन लाइक वो एक स्माइल डे हो गया, मैंगो, पेशावर में भी होते हैं, वो तुम पार्टिसिपेट नहीं करते। वो खैर किधर हुआ है, देखें तुम्हारी देखें स्माइल देखें। मैंने नहीं देखी थी और उसमें। दो सर्टिफिकेट तो नहीं मिले अभी। चल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कम बैक टू आवर सेलिब्रेशंस। ये है K2 मेला, और हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे थे सेलिब्रेशंस के बारे में, थोड़ी बहुत जो है हम लोग ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद में ज़्यादा होती हैं, पेशावर में कम होती हैं, हालांकि पेशावर तो सारी सेलिब्रेशंस है, आई मीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है ऑल द टाइम। एंड हम लोग मुझ को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो आपका ध्यान नहीं वो होता, आपका असल में ध्यान उसकी नहीं होता, तरफ। आप कहीं और ही होते हो ना। मुझे जरा बताओ, ये कब नहीं हुआ मुइज? आई नो राइट। क्या हो सही गया? में? तुम ये डिफेंड कर रहे हो? नहीं हम इस तरह उस तरह thing is- नहीं करते जिस तरह इस्लामाबाद में होता है। हमने- प्रॉपर सब इकट्ठे हमने होते थोड़ी हैं, देर पहले इसको देख, convince कर जिस लिया glue था। वाला गुला, हम सारे इकट्ठे हो चुके होते, मुइज अपने वो अपने साथ बैठ के वो हेडफोन्स लगा के ऊंचा ऊंचा कुछ गा रहा होता, उससे बोलते मुइज क्या कर रहे हो, मतलब माहौल बना हुआ है ना, आ जाओ। खैर एनीवे, आई थिंक हमारे साथ एक सेट पे एक एडिशन हुई है। हमारे पास सेट में एक एडिशन हुई है। हमारे पास हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत ही सीनियर गेस्ट,
और हम बहुत ही सबके पुराने guest। फेवरेट गेस्ट, और आप देख सकते हैं उनको। We have Mr. Zakiur Rahman. थैंक यू सो मच। गेस्ट ना कहते, हम तो सारे यहाँ पे वो कैसे कहते हैं, पश्तो में कहते हैं कुर्बान यू, वी आर कुर्बान ऑल ऑफ कुर्बा 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 अच्छा, मैं मेरे दिमाग में मिलमा ना कुर्बानी की तरफ कुर्बा चला गया। वही, यानी यू आर माय Cow. काउ कैश का सर। बुल माना बुल I mean- काउ पकी चढ़ता है I mean, यू आर माय बुल। you know, put so properly here because he is our cash cow, isn't he? अरे कैश कहाँ से? Marketing perspective थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, सही है भाई। Anyway, थैंक यू सो मच जी नाजरीन, थैंक यू सो मच। आप इस वक्त मेला देख रहे हैं K2 का, और ये प्यारे प्यारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद मोइज मौत के कुएं में साइकिल भी चलाएगा। साइकिल चलाएगा और उसको सर्टिफिकेट भी उस पे मिलेगा। इंशाल्लाह। कहता है मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिले। नहीं अच्छा वो छोड़ दो उस बात को, अब आओ मेरी तरफ आओ, हाँ ना, फिर मेरी भी सब तारीफें कहते करो कुछ। जकी भाई, सिंस आप बहुत 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 टाइम से है K2 में, जब K2 ब्लैक एंड व्हाइट में वो करता था, तब से आप anyway, as in, काफी टाइम you're here since the beginning. I believe आप K2 के you were the team lead as well in the beginning, ठीक है? और मजे की बात, K2 की ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टार्ट हुई थी, सबसे पहली बार एज अ जो उसके जो स्टार्टिंग जो बटन होता है पैनल का, वो आपने प्रेस किया था, right? पेशावर में पेशावर Yes, में, पेशावर पेशावर में, राइट। पहला पैनल मैंने किया था, और मुझे अभी भी याद है कि वो पैनल में कर रहा था, तो हुमायूं जो हमारे सिंगर है, जी, जी। ही वाज होस्टिंग द शो, तो और मेरे साथ वकास भी बैठा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर दैट, असिस्ट कर रहा था, एंड वो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। तो मैंने उससे पहले हमने मीटिंग बुलाई, सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा क्या ऐसा डिफरेंट करूं कि पता लग जाए कि यार ये एक नया शो है और फर्स्ट टाइम पेशावर से हो रहा है। तो कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था। आफ्ताब कैमरामैन जो इस वक्त सामने खड़ा हुआ है, तो इसने कहा कि कैमरे की पोजीशन चेंज करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं नॉर्मली हम एक कैमरा यहाँ रखते हैं, एक कैमरा यहाँ रखते हैं, एक कैमरा यहाँ रखते हैं। तो मैंने कहा अब क्या होना चाहिए? कहते हैं आप कैमरा नीचे रखें। मैंने कहा हैं? कहते हैं आप रख के तो देखें। मैंने कहा ठीक है। हमने कैमरा नीचे रखे। अब हम रशियन शॉट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, रशियन शॉट और लाइव में, ठीक है। तो हैंडी भी होता है, हैंडी भी होता, हैंडी कर रहा था वो, खान भी हैंडी कर रहा था, आफ्ताब भी। तो वहाँ से इस्लामाबाद से मैं बहुत डर रहा था कि अभी हामिद साहब कॉल करेंगे, लेकिन मशर साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा वेल डन। हालांकि ऊपर लाइट्स भी नजर आ रही हैं। यस, मतलब मैं चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट हो, कि बिल्कुल हट के हो, कि लोग पूरा सेट भी देखें और सेट के ऊपर जो लाइट्स लगी, ये ग्रिड्स भी देखें, वो सारा हम दिखा रहे हैं, और वो शो हो रहा है और लाइव कॉल्स आ रही हैं धड़ाधड़, बिकॉज एक एक्साइटमेंट थी ना। यस। तो वो स्टार्ट की एक्साइटमेंट ऐसे होती है, जब एक चीज़ आप शुरू करते हो ना, तो उस वक्त सारे द अम्ब्रेला एकेडमी बन जाते हैं। किसी में जो जिसमें जो पावर्स होती हैं वो उसको पूरा 110% यूज करता है। अच्छा। उसका मजा ही कुछ और है। सर आप इतने एक्साइटेड हो गए थे कि आपने छत भी दिखा दिया। हाँ एग्जैक्टली, यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और वो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। Right. तो उस वक्त तो बिकॉज खैबर 2 था हमारे लिए, K2 जस्ट लाइक खैबर 2, तो वो एक बहुत डिफरेंट था, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड उर्दू में शो आ रहा था, पेशावर से फर्स्ट शो था। तो उसके साथ कुछ ऐसी यादें भी हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। क्या ब्रेक में बताएंगे हमें? हाँ, ब्रेक में Break में बताएंगे। बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ब्रेक के मुझे बाद हम आपको बता देंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा फोन नंबर आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, हमारा नंबर पे लाइए और आप हमें बताइए कि K2 के बारे में कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको स्पेसिफिकली क्लिक करती है, जिसकी वजह से आप हमेशा टीवी ऑन करते हैं, आप K2 ट्यून कर लेते हैं। आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है K2 टेलीविजन के बारे में? यही सवाल ज़की भाई मैंने मोइज, नूर से और अपने आपसे भी किया है, तो आपसे भी मैं करूंगा ये सवाल। आप बताएं, आपके ख्याल में K2 की सबसे बड़ी यूनिकनेस या सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपको जो बात क्लिक करती है वो क्या है? ये जो मैंने नाम लिया ना खैबर 2, जी, दिस इज द मेन थिंग जो इसका है ना। एक नॉर्थ के लिए आपको आवाज चाहिए थी, जी, जहां बाकी चैनल्स नहीं जाते हैं।
Right. बिकॉज उनका सारा कुछ डिपेंडेंट होता है बिजनेस पे। वो जब भी कोई स्टेप लेते हैं तो पहले मार्केटिंग टीम को बुलाते हैं कि हम ये स्टेप ले रहे हैं, तो इसमें हमें अगर कोई फायदा है तो ठीक है। तो वो इलाके, उन इलाकों के लोग फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आए, उसमें अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक कोई नफा नहीं देखा गया, एक मिशन है। सो व्हेनेवर समथिंग इज मिशन ओरिएंटेड, अब देखिए मोइज ने जैसे अब थोड़ी देर पहले बात की कि अगर मैं इस एक्सेंट में किसी भी और मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम उर्दू चैनल पे बैठ के ऐसे बात करूं तो वो मजाक उड़ाएंगे। हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिनके ऑडिशंस हमारे स्क्रीन पे भी, स्पेशली आई टॉक अबाउट साद गुल। Exactly. अब साद गुल ही इज नॉट बेसिकली पठान, वो है पिशावरी। Exactly. लेकिन उससे इस तरह हुआ तब वो गया था, कहते नहीं तुम्हारा एक्सेंट पश्तो वाला है, तो नहीं सॉरी। और हमारे वो बहुत खूबसूरत शोज करता है, काफी जैसे सालों से आजकल किया आप है। देख रहे हैं हम कर रहे हैं पाकिस्तान लाउंज केपी एडिशन, तो यहाँ की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है उर्दू में, पेशावर से लाइव। पीपल आर एंजॉयिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक ब्रेक का टाइम हो गया। नहीं, देयर इज ए कॉल, We have a call, yes. वी हैव अ कॉल। अच्छा VIP. सॉरी, हमारे पास कॉल है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट में आता है जो कि जिसका नाम है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और हमारी जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, हमारे फेवरेट कॉलर्स है जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। तो चलते हैं अपने VIP सेगमेंट पे। एंड VIP सेगमेंट में हमारे पास जो एक अमेजिंग कॉलर है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग गेस नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? हाँ, नहीं है कोई ज़हन में? चलते हेलो कर लेते, आप लोगों को उससे देखते हैं अंदाजा होता कि नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हेलो, हेलो, हमारी आवाज आपको आ रही है? हेलो, अच्छा, हम शायद मैंने नाम नहीं बताया, Shark. सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस में गुड, दिस इज गुड गोइंग। नहीं Yes. अच्छा हुआ। हम दोबारा लाइन पे लेते हैं और आप व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, आप लोग को बताते हैं कि हमारे जो VIP है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लिए स्पेशली। वैसे तो आप हमारे सारे व्यूअर्स हमारे लिए VIPs है, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो VVIPs, एक और भी ऐड कर देते टाइटल में, ठीक है? तो वो बहुत कुछ मजेदार से लोग हैं, तो उनकी तरफ फिर आते हैं। ठीक है। ये आपने वो होटलिंग वाली बात करी। होटल में जब भी कोई ऐसे VVIP आता है तो वो उस्मान पता है क्या करते हैं, वो उसके साथ V के साथ कोई 6-7 आइज लगा दें। VVIP एग्जैक्टली। तो इज इट लाइक VIP? मतलब उससे उधर सिर्फ VIP जो है वो नॉर्मल है। But like this is something I Exactly. would probably like, right? कि We don't have सब to be कुछ शो nice करें कि आप सब VIPs Exactly, हैं, exactly. और जो एक्चुअल VIPs तो वो उसके तो VVIP 5-6 है। आई लगे वो होंगे। शायद स्टाफ को ये बताना होता है कि यार अगर एक व्यू वाला है तो ओके यार, VIP असल में VIP तो वहां सारे आते हैं। ज्यादा व्यू होंगे यार, वी गिनो, 7 वी स्टार में कितने 5 वीज। अच्छा, ये कॉलर की बात कर रहे हैं तो अब मुझे नहीं पता VIP कॉलर कौन है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि स्टार्ट में जब भी कॉल्स आती थी तो वो एक ही बात करते थे कि वो जो हमारी तशनगी थी, एक मतलब कि एक प्यास जो थी हमारी, वो बुझ रही है। बिकॉज हम फर्स्ट टाइम वो चीजें देख रहे हैं जो फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। सो इट वाज, जैसे मैंने कहा ना, एक मिशन था। मैं जब टीम लीड कर रहा था तो उस वक्त मुझे अभी भी याद है कि वी वर लाइक 5 बॉयज एंड अ गर्ल, और हमें टास्क दिया गया था और हमें ये कहा गया था यू हैव गॉट 3 months, यू हैव टू प्रूव इट। सो फिर हमने क्या किया कि सारे बैठे, हमने कहा मैं, मुख्तार भाई, मुझे याद है अफशार मेरे साथ था, शाइस्ता, अली, हम ये 5 लोग थे और हम बैठे और हमने कहा कि अगर हमने प्रूव करना है इन 3 months, so we have to work 25 hours. और कैसे ढूंढ के लाए? So we started working, और फिर हमारे साथ जो वहाँ पे कैमरामैन और एडिटिंग टीम भी थी, वो भी उसी तरह हमारी तरह काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। So we started like a very small team, क्योंकि खैबर न्यूज़ जो है उसको तो ज़रूरत नहीं थी इस तरह की हार्ड वर्क की, क्योंकि अपने आप को मनवाना एज अ खैबर 2 या K2, राइट, दैट वाज फार मोर डिफिकल्ट। लेकिन वो हार्ड वर्क फिर भी करते हैं।
हाँ हाँ नहीं हार्ड वर्क नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। Sir, we have the call again. हाँ। We have the call again. आई बिलीव हमारा जो वीआईपी कॉलर सॉरी वीआईपी कॉलर जो हमारे वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, तो बात करते हैं उनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज थोड़ी सी जी आवाज यहाँ मेरी पे आवाज नहीं अगर आ रही, आप आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही। जी जी हम कोशिश करते हैं कि ये दोबारा लाइन पे ले। दिस इज एम्बैरेसिंग। अच्छा सॉरी जकी भाई, आप बात कर रहे थे उसकी कि सब आपकी वो एनर्जी के उसमें आ गए तो ना। वो फिर मैं वही बात करूंगा, द अम्ब्रेला एकेडमी की जितनी भी जिसमें जो पावर थी, अब जैसे लूथर है, लूथर की पावर्स, ये है भी लूथर कसम से। सब आधा बंदर होता है, खुदा का माफ करे। कभी गाय बोल रहे कभी बंदर बोल रहे मुझे। Alright, let's take a इस small बात में break. मैं ब्रेक लूंगा। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर गपशप लगाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं and then we'll be back. Then we'll be back. वेलकम बैक। K2 मेला में आप लोगों को दोबारा खुशामदीद। और हमारे जो वीआईपी कॉलर है, हर एक बार जब कोई इशू होगा तो मैं कुछ ईवीज एक्स्ट्रा ऐड करता जाऊंगा, तो वो हमारे लाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान। एंड क्या आप लोग गेस कर सकते हैं ये कौन है? मैं तो बिल्कुल आंखें बंद करके गेस कर सकता हूँ। एंड ये है मिसेस इब्राहिम। मिसेस इब्राहिम। मिसेस इब्राहिम, वेलकम टू K2 मेला। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, मैं आपके इंट्रोडक्शन से और आपने जो स्टेटस मुझे दी है, आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। द ऑनर इज ऑल आवर्स के आप कितने टाइम से, कितने अरसे से एक रेगुलर व्यूअर है हमारी, और आप रेगुलरली कॉल करती है, लेकिन आपने वैसे पिछले कुछ महीनों से कॉल नहीं किया। जी उस्मान, जी कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है मेरा कि मैं आई कैन फाइंड टाइम टू कॉल, लेकिन आई रिमेन अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। ये मैं आई मस्ट अश्योर यू, मैं कॉल करूं या ना करूं, आई फील अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। You will always be a part of our channel. मिस इब्राहिम, जकी भाई आप बता रहे थे हमें कुछ अर्लियर कि मिस इब्राहिम कब से हमारे चैनल के साथ, आई बिलीव बिल्कुल स्टार्ट से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड स्पेशली मुझे याद है मिस इब्राहिम, जब आई वाज इन इस्लामाबाद एंड आई वाज द टीम लीडर, तो आप हर प्रोग्राम में कॉल करती थी, और फिर आप एक दिन आपने सबको सरप्राइज किया और एक बहुत बड़ा केक भी हमारे लिए भेजा, इफ यू रिमेंबर दैट। आई डू रिमेंबर दैट। नाइस। तो इनफैक्ट आई एम सो दैट कि आपको ये याद है, बच्ची मैं बहुत शुरू से कर रही थी, और पहले मैं मिशी साहब को जब व्यूअर थी, और मिशी साहब का जब मॉर्निंग शो शुरू हुआ था, उसके बाद मैंने कॉल शुरू की थी। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अपना ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। वो जो कमान साहब ने आप लोगों ने ट्रैक रखा था, और जो मुझे अपील करता था, जिसकी वजह से मैं देखती थी, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आप लोग वो ट्रैक ना छोड़ें। तो मैंने मिशी से यही कहा था कि वो रूटीन के मॉर्निंग शो को ना बना दें अपने प्रोग्राम को। और मिस इब्राहिम, इफ यू रिमेंबर, तो अगर हमारे पेशावर से एक शो होता था जिसमें आप और हमजा एम आई राइट? जी हमजा आपका बेटा जो था, तो वो मेरा एक शो था खैबर डाइजेस्ट। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, बहुत विविड मेमोरी। यू माइट हैव फॉरगॉटन कि मैंने आप, जब मैं बहुत आपको जवाब दिया करती थी, क्योंकि मुझे ये जो आईक्यू वाले सवाल है मुझे अपील करते हैं, और मैं आपको जवाब देती थी। एक जवाब में मैंने कहा कि बहुत बच्चेदाना सवाल है, एंड रिस्पॉन्स वाज, तो मिसेस इब्राहिम आप फोन क्यों करती हैं फिर? एंड देन आया और मैंने आपसे कहा था कि आई डिडंट नो दिस वाज मेंट फॉर किड्स। तो ये, लेकिन आपका वो प्रोग्राम मैं बहुत एंजॉय, उस लाइन से कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा, कभी कोई और आप करेंगे। अच्छा मिस्टर इब्राहिम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो कि हम सब कॉलर से कर रहे हैं, लेकिन सिंस ऑफ कोर्स यू आर वीआईपी कॉलर, तो आपसे भी क्वेश्चन हम करते हैं कि आपको अगर एक चीज K2 के बारे में क्लिक करती है, राइट, जिसकी वजह से आप K2 के इतने अरसे से व्यूअर है, हमारी लाइक रेगुलर कॉलर है, तो आप क्या क्या मेंशन करेंगे? व्हाट्स दैट वन थिंग जो K2 की आपको सब ज्यादा पसंद है? उस्मान, एक तो ये कि बहुत अनफेयर होगा कोई एक बात मैं कहूँ, लेकिन डू यू ऑनेस्टली वांट माय ऑनेस्ट ओपिनियन? यस प्लीज, ऑनेस्ट ओपिनियन। यस प्लीज। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो चीज मुझे टॉप ऑफ द स्लॉट है, वो राजा साहबान साहब है। उनकी शख्सियत, उनका विजन, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी फरासत, उनकी गाइडेंस,
सुपरविजन, मतलब जो नेम इट ही हैज। तो सबसे मुझे प्रॉब्लम ये थी, मतलब इस चैनल के साथ इतना ज्यादा एफिलिएटेड भी हूँ। और आपके चैनल की जो बात, आप डाइवर्सिटी है आपकी, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन जो चीज मुझे अपील करती है वो आप लोगों के मिजाजों के, आप लोगों के सबके अपने जो सेंटिमेंट्स है ना, आप लोग बड़ी उसे समझदारी से लेकर चलते हैं। आप रिस्पेक्टफुल हैं, टॉलरेंट हैं, इंटेलिजेंस नजर आती है, मुझे बदतमीजी नजर नहीं आती, इम्पेशेंस नहीं है, लूज टॉक नहीं है, एथिक्स एंड मॉरल्स हैं आप लोगों के पास। ये मुझे बहुत ज्यादा अपील करता है। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन थिंग जो हमें सिखाई गई है अपने मशर से, और मेरा ख्याल है कि वही चीज इनकलकेट करते हैं, कोशिश करते हैं हम, और व्यूअर्स को पता लग जाते हैं, जैसे आपको भी पता लग गया है कि यही वो चीज है जो मैटर करती है एक्चुअली। और यही ट्रू फेस है पाकिस्तान का, जो कि K2 सामने लेकर आता Exactly. है। क्योंकि जिस तरह आपने बात की ना कि जिस तरीके से बात होती है, जो वैल्यूज दिखाए जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल टेलीविजन Exactly. पे। बिल्कुल। बल्कि आप लोगों के पास थोड़ी सी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, जिस तरह तेजी से हमारा सोशल फैब्रिक पे चेंज आ रही है, आप लोगों को उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि थोड़ा सा हमारा यंगर जो लॉट है उसे समझ आए कि ऐसे क्या है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा ख्याल है कि हम कोशिश कर रहे थे सालों से कि उसको अच्छी तरह निभा सके मैम। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे जो चीज मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी वो आप लोग का लाइव कंटेंट होता था। बहुत सिंपली और बहुत इन अ वेरी लाइट वे आप लोग बड़े अच्छे मैसेजेस कन्वे करते हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है आपका। Thank you so much about that. so very much, Mrs. Ibrahim. You're Thank you more for the than call. More और than welcome. बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे कुछ टाइम बाद, क्योंकि पिशावर सेंटर से कुछ टाइम बाद आपसे बात करके, तो इट वाज अमेजिंग हैव यू ऑन कॉल, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much. It was lovely talking to you all. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। That was Mrs. Ibrahim, हमारी VIP आज की। वैसे उस्मानिया राज तक मिसेस इब्राहिम ने K2 को कॉल करते वक्त जितना बैलेंस अपना इस्तेमाल किया वो कितना होगा, वैसी रफ है। That's what I like about Moiz, ये जो एंगल पकड़ लेता है, you like, मैं उनसे पूछ रहा था, लेकिन एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स। यार वैसे ये पूछना चाहिए ये था। मतलब फिर से मिला है यार। सोच मेरा मोइज कहाँ से सोचता है, कैसे सोचता है, एब्सोल्युटली वही चीज सोचते जो आपके जहन में भी नहीं आई। यार रफली एस्टिमेट जल्दी लगाते हैं, चलो। अच्छा, तुम लगाते। एस्टिमेट लगाओ। मैंने सिर्फ ज़की से एक सवाल पूछना है। जी। सर, इन्होंने जो वैल्यूज की बात की अभी, कि आप जो वैल्यूज दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होती हैं। एग्जैक्टली। I'm sure she either knows or not, but जो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, I mean I've been part of the family for the past 1.5 year now. यही values back of the stage भी हैं। This isn't something that we just promote on screen. एग्जैक्टली। ये चीज़ हम लोग खुद behind the camera, behind the scenes भी प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को बहुत खींचते हैं हम लोग। मीन मूवीज मुझे नहीं छोड़ता, ये भी नहीं छोड़ता, खामा में डांटता है। मैं हाँ, नहीं डांटे तुम्हें अभी भी डर है। अजीब बात है। But like, I mean, we do try and be a family at the end of the day. ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे है। जैसे मैंने अभी कहा था कॉल के दौरान भी कि हमारे जो मशर हैं कामरान हामिद राजा साहब, उनके स्टार्ट से ही ये था कि ट्राई टू बी अ फैमिली एंड देन यू विल एंजॉय योर वर्क एज वेल। काम तो फिर लगेगा नहीं, ऐसे लगेगा दैट यू आर इन योर फैमिली एंड यू आर वर्किंग विद योर कजन्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है उसके काम करने का। फिर उसमें सिंपल सी बात है, अगर देर आर टू वेज ऑफ सेइंग इट। पश्तो में जैसे कहते हैं ना कि डक्षा, और फिर आप कहते हैं कि दौखरी करना प्लीज। अब दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन उसका मतलब जो तरीका कहने का है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। सो फैमिली को कभी आप ऐसे नहीं कहोगे, हाँ जैसे अभी उस्मान और मोइस का आपने कहा है, तो फिर खींचते भी हैं डेफिनेटली, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि हम फैमिली में घरों में कितनी बातें सुनते हैं हम लोग। These two will actually help me bury a body if something happens. Do not say that on television, टीवी पे मत बोलो। अच्छा देखो उस्मान, एक और चीज है जो फैमिली की बात अभी कर रही थी ना मिस इब्राहिम, या मोरल और वैल्यूज की बात कर रही थी, मेरा ख्याल है यही वो मेन चीज है जो हमें पाकिस्तानियत की तरफ ले जाती है। Yes, sir. और दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि अगर हम इन वैल्यूज को बरकरार रखेंगे तो देन
एक ट्रूली पाकिस्तानी चैनल इसलिए नजर आता है लोगों को K2, और यही हमारी कोशिश थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशन लोगों को दिखाएं इंस्टेड ऑफ किसी और का अडेप्ट करके और फिर उसमें Yes, या हम कुछ वेस्ट को देख ले, उनके आइडियाज को लेके हम यहाँ पे, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ चैनल्स पे कुछ ड्रामों में जो स्टोरी लाइंस चल रही है आजकल ना, तो बंदा कहता है अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या आप दिखा रहे हो, दिस इज नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, आप दिखा क्या रहे हो? Even if something bad is happening, Yes, you don't have to show it. exactly. इसका मतलब है आप उसको और भी ज्यादा हवा दे रहे हो, ठीक है ना, ताकि और लोग भी सीखें कि भाई ऐसे किया करो। हालांकि I wouldn't even say that it's not shown. हम अगर किसी गलत भी चीज को शो करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे पिक्चर करते हैं कि इस चीज को नहीं होना चाहिए। Exactly. It's not part of our culture. उस चीज की एंगलिंग ही हम लोग इसी तरीके से करते हैं, right? Very true, very true. Exactly. अच्छा, Moise, to answer your question, rough estimate है, लेकिन You actually did the math. Oh my God! Just curious, हाँ curious हो सही गया। है। अगर क्योंकि 10 सालों का वो है ना, ठीक है, तो रेट्स चेंज होते रहते हैं ना मोबाइल्स के, तो मैं 3 रुपीस पर इब्राहिम, मिनट अगर आप ये Average, देख रही 3 हैं, रुपीस मैंने एवरेज ले ली है, ठीक है, अगर आप और ये पर- देख रही पर हैं। कॉल 3 मिनट्स के मैं ले रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, और हफ्ते में मैं 2 कॉल्स ले रहा हूँ 2 शोज में, ठीक है, 20 रुपए एवरेज से है ना। You started. और फिर मैंने उसे 52 वीक्स हो गए एक साल में, ठीक है, और वो फिर 10 सालों पे मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज 9360 रुपीस या अल्लाह, अभी तक। मैम इब्राहिम I का could be gift wrong, I हम could पर be बनता right, है। Mr. Ibrahim वो will correct कहते us, हैं Sakeem. कि ये नेले पे देला, ये इसने एक बात की, उसने कैलकुलेट भी कर दिया। नहीं क्या मैं कोई कम की से? फिर तो सही है। Well done यार, both of you, माशाल्लाह। Now I can understand your situation, नूर। ये थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, but that's good. अच्छा, जकी भाई, आपने बहुत मजे की बात बताई कि आफ्ताब भाई की आपने बात की ना कि ही वाज देयर इन द फर्स्ट शो, तो सिर्फ अभी मुझे ब्रेक में सॉरी पता चला है कि हमारे पास सिर्फ आफ्ताब भाई, सिर्फ आप नहीं, हमारे पास जफर मामा जी, जफर जो मामा जी हमारे थे, एक और बिल्कुल। कैमरामैन है अमेजिंग, वो भी मौजूद थे। तो 3 पीपल हु वर हियर जो कि पेशावर की फर्स्ट ट्रांसमिशन से थे और आज हमारे साथ मौजूद है, तो आई बिलीव इन तीनों के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, बिकॉज ये तीनों दे वर द पायनियर्स फ्रॉम पेशावर। Very nice. अच्छा, आई बिलीव हमारे पास जो अभी मैंने आपको शो के हमें कुछ चंक्स पर शेयर किए थे, जैसे कि आपको तो याद है जश्न K2, Exactly याद है, बिल्कुल। बहुत मजे का शो हुआ था, सभी साहब की एक्टिंग, इजाज भाई की, रूज, एवरीबॉडी, एंड आई वाज ऑफ कोर्स अनरिकॉग्नाइजेबल। आपके भी थोड़े से लंबे बाल थे, लेकिन वो खैर आपके होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, राइट। तो उसमें से हमारे पास मजे मजे के सॉन्ग्स भी है। एक सॉन्ग है बाय शाहिद अली खान फ्रॉम द सेम शो, क्यों ना थोड़ी सी मौसीकी हो जाए सॉन्ग Sure, पे। yeah. तो चलते सॉन्ग सुनते हैं, फिर आते हैं वापस। दैट वाज nice song. शाहिद अली खान। शाहिद अली खान की बात है कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक परफॉर्मर है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है। yes. अगर इनकी एनर्जी थोड़ा सा 50% भी वापडा वालों ने ले लिया ना, तो बोरान खत्म हो जाएगा बिजली का। ये खुद भी एनर्जी में रहते हो, क्राउड को भी क्राउड पुलर है, फिर फिर अम्ब्रेला अकेडमी वाला रेफरेंस आ रहा है। क्राउड पुलर है बहुत बड़ा। वैसे ऐसे हो सकता है। नहीं, ट्राई कर लेते, लेकिन तुम्हारे साथ हो नहीं सकता ना ट्राई। मैं सोचता तुम्हारे साथ करते, मुझे तो तुम उल्टा वापडा की मुझे तो चाहिए होगी ना। दूसरा कंट्री वाइड ब्लैकआउट हो सकता है। यस, तो बस तक अच्छा जकी भाई, आप इमेजिन करें ना, जिस तरह के वो दादाजी नाना जी जब होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, वो सारे पोते पोती सारे जमा हुए होते हैं, वो कहते हैं नाना नाना हमें अपने वो अपने जवानी के बचपन के किस्से सुनाए ना। तो आप इमेजिन करें हम आपके पोते पोतियां, ठीक है, आज हमारे सारे व्यूअर्स, और हमें वो पहले दिन की जरा कुछ किस्से सुनाए ना, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज कुछ आपके। एक्चुअली एवरी डे वाज एन एक्सपेरिमेंट, राइट। वो ऐसे होता था कि हम एक शो स्टार्ट करते थे और वो एक्सपेरिमेंट होता था। लाइक आई स्टिल रिमेंबर वन डे आई वाज सिटिंग अलोन देयर, बहुत लेट हो गया था एंड लंदन बॉम्बिंग हो रही थी वो उस दिन, आपको याद है? आई डोंट रिमेंबर द डेट, राइट। तो उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था एंड मैंने कभी जिंदगी में करंट अफेयर्स का शो नहीं किया था। ओके, सो आई वाज देयर एंड मशर साहब ने कहा कि ओके सिट और लाइव जाओ और इस पे डिस्कशन करो। मैंने कहा राइट। आई सैट देयर, एक्सपेरिमेंट था ना, जी। आई सैट देयर एंड वी आजकल यहाँ से परमानेंट करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। सो वी हैव लर्नड एवरीथिंग हियर जस्ट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट। यस, तो वो दैट वाज द फर्स्ट करंट अफेयर शो दैट आई होस्टेड, वेरी क्रूशियल,
very sensitive. डेफिनेटली But, टॉपिक जो आप बता रहे हैं ये exactly. इंटरनेशनल लेवल का हाँ, टॉपिक है, exactly. एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। Exactly, everybody was talking about it. इसी तरह एक हमने स्ट्राइक 3 एक प्रोग्राम शुरू किया, which was very different क्योंकि उसमें I had 3 strikers and those 3 we used to invite, हम एक पॉलिटिशियन को बुलाते थे और वो तीनों स्ट्राइक करते थे उन पे सवालों से, अच्छा, मतलब सख्त सवालों से। एंड आई वाज होस्टिंग दैट शो, मुझे अच्छी तरह याद है फ़हीम मेरे साथ होता था उस शो में, हारिस मेरे साथ होता था उस शो में, एंड वन ऑफ द फीमेल्स, मुझसे अभी नाम जहन से निकल रहा है, हम वो तीनों होती थे और वो स्ट्राइक करते थे उन पे। बहुत मुझे अभी भी याद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शो और उसमें बहुत ज़बर शेख रशीद साहब आए थे हमारे शो में, कंट्रोवर्शियल था। ज्यादा थे उसके। तो कॉल है आपके लिए। हमारे पास एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? लुकमान बोल रहा हूँ कोहाट से। सॉरी, कोहाट से कौन? नोमान। लुकमान फ्रॉम कोहाट। लुकमान साहब, आप शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, जो हमारा आज का सवाल है कि आपको K2 के बारे में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे ये पसंद है कि इसमें हर इलाके के रहनुमाई होती है, हर इलाके के प्रोग्राम चलते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी ट्रू। अच्छा, ये बताइए, आप कोहाट से है, तो कोहाट में आप पश्तो स्पीकिंग है, पठान है, या आप उर्दू स्पीकिंग है? नहीं, मैं फर्स्ट स्पीकिंग है, पठान हूँ। पश्तो स्पीकिंग है, राइट, ओके। आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है K2 पे, ये बताइए। हेलो हेलो जी जी। आपका फेवरेट प्रोग्राम K2 टीवी पे कौन सा है सर? ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है हम देख रहे हैं बड़े शौक से, और हमारा ताल्लुक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। बड़ी मेहरबानी सर कॉल करने का, शुक्रिया। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा बाकी कॉलर्स के लिए, हमारा फोन नंबर आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है। पिक अप योर लैंडलाइंस, अनलॉक योर मोबाइल फोन्स, हमारा नंबर मिलाइए, हमें कॉल कीजिए और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको K2 की सबसे यूनिक चीज क्या लगती है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अच्छा ज़की भाई, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच में मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैं भूल जाऊंगा। जब आपने बोला कि 3 स्ट्राइकर्स थे मेरे साथ, उसमें मुझे थोड़ा सा मुस्कुराया था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? स्ट्राइकर्स क्या? जब ज़की भाई ने कहा कि मेरे साथ 3 स्ट्राइकर्स होते थे उस शो में, तुम यूं करके मुस्कुराए, यूं किया ना, ये क्या तुम क्या सोच रहे थे उस टाइम, ये बताओ। पता नहीं, बड़ा यार, मैं समझा कोई मजे की स्टोरी होगी, क्या हो गया? We have another call. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपका नाम? सनी बात कर रहा हूँ। सनी बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मानसेरा से। मानसेरा से। थैंक यू सो मच सनी फॉर जॉइनिंग अस। आपको K2 के बारे में सबसे बेहतरीन चीज क्या लगती है? आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद हम करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका। कब से आप देख रहे हैं? मैं तो मतलब 1 वीक हो जी, 1 वीक से देख रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सभी, इसके अलावा आप ये बताइए कि आप मानसेरा से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑफ कोर्स आप हमारे हिंदको प्रोग्राम्स तो देखते ही होंगे। बिल्कुल जी जी। हिंदको शोज में आपका फेवरेट शो कौन सा है? हिंदको शोज में सर आपका फेवरेट शो कौन सा है? हमारे जो हिंदको शोज है, राइट, उनमें आपको कोई स्पेसिफिक कोई जहन में आ रहा है? अभी तो मैं नहीं यार, लेकिन मैं ये आपको K2 प्रोग्राम बहुत अरसे से देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने का सही भाई, थैंक यू वेरी मच। ये अक्सर होता है ना? नहीं, ये एक ये सॉरी, ड्यू अपॉलॉजीज, मैं एक्चुअली बीच में रह गया। मैं सोच रहा था कि ये भी एक बहुत हमारा एक फेमस प्रोग्राम है, आंसर से बहुत ही मशहूर है जी, ठीक है, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज ऑन K2 टीवी, ठीक है, डीडी। I assume, मैं कह रहा था कि उसके बारे में मे बी अभी उनके ज़हन में ना हो। ये जब कॉल करते हैं ना आप जी लाइव शो में, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है बंदा। एग्जैक्टली, यही मैं बोल रहा था कि जो कॉल्स एंड लाइव इंस्टेड ऑफ शो, वो कॉलर्स जो रूटीन में कॉल्स करते हैं ना, वो वो तो अपने पास पॉइंटर्स या वो यूज्ड टू हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ना, इसको सब कुछ इस वक्त भूल गया था बिकॉज़ ही वाज ऑन एयर। ये वाकया मेरा भी फर्स्ट टाइम जो था, टीवी पे ही शो चल रहा था और हम स्टेज पे चढ़े तो
हम म्यूजिक करने वाले थे स्टेज पे, तो सारा क्राउड भी बैठे और मेरा एक दोस्त जो है गिटार लाया, मैंने कहा ठीक है, दूसरा वो डीजे मशीन लाया, मैं कहा, इसके साथ हम क्या कहते हैं बस कुछ करते हैं। तो उस जो डीजे मशीन लाया तो उसका बाप भी नीचे बैठा हुआ था क्राउड में, वो ऊपर ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपने आप को, वो दिखा रहे हो चीज वो बज रही है। तो वो जब शो खत्म हुआ तो उसके वालिद ने मुझे बुलाया कि यार ये अहमद, हम कह रहे थे कि अभी बर्गर आ जाएगा, अभी बर्गर आ जाएगा, ये ऊपर बर्गर बना रहा था, हम तो इंतजार करेंगे तवे पे बर्गर गरम हो रहा था। इतनी शुगर कोटेड बेइज्जती आज तक मैंने नहीं सुनी कि यार अहमद तुम बर्गर नहीं लाए अभी तक। जकी भाई आपकी बात बीच में रहती है, प्लीज वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से बैक व्यूअर्स वापस चलते हैं सर जकी की बात की तरफ, जो कि हमें स्ट्राइकर्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, स्ट्राइक 3 में ये था कि 2-3 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी भी याद है। एक जाहिद अहमद साहब आए थे, एक फौजिया कसूरी और एक शेख रशीद साहब जब आए थे, तो शेख रशीद साहब जब आए, उन्होंने जब देखा कि यार ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ना, ठीक है। अब प्रोग्राम जब शुरू हुआ, स्ट्राइकर्स ने अपने स्ट्राइक शुरू किए, उनको मौका मिला हुआ था, तो वो हैरान कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी। तो फिर प्रोग्राम के बाद उन्होंने हमें कहा कि यार मैं तो समझा था तुम लोग बच्चे हो, ये तुमने क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ। मजा आया जो हाँ एग्जैक्टली। सो ये वो चीजें थी जो बिकॉज वो एक उस वक्त एक एज ऐसी थी हमारी और K2 की, जो कहते हैं ना आप हीडलेस ऑफ डेंजर्स, कि बिल्कुल आपको कोई परवाह नहीं है जो कुछ, और यही हमारे बड़ों का एक एतमाद था, ट्रस्ट था जी, कि उन्होंने कहा कि यार लगे रहो। They were there to cover up for you and support Exactly. you. Amazing. और देखिए वो भाई, आपके लिए एक बहुत मजे का मैसेज आया है, वो आपकी स्टोरीज के हवाले से है, लेकिन बाद में आपसे शेयर कर लिया जाएगा। Exactly. अच्छा, सॉरी आपकी बात में थोड़ी सी इंटरप्ट की, लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे साथ मोइज बैठा हुआ इतनी देर से, राइट, और बातें भी नहीं कर रहा और गाना भी नहीं गा रहा, गाने भी नहीं गा रहा। मोइज क्या है, लाइक यू नो, मुझे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है अपनी यहाँ पे वैसे तुमने एक presence। जगह ली हुई है, भरी हुई है यार, सेट पे थोड़ी बहुत करके जो है ना, गमले से तो अच्छा हो यार सिंगिंग तो करनी है। गमला बहुत फायदे देता है, एज इन वो जो हमारा गमला ये बहुत फायदा ही है। फिट किस्म का पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। गमले से अच्छा हूँ, हिल रहा हूँ यार, चाय भी ये भी हिलता है, खैर है, नहीं हिलता। टूट ना जाए। अच्छा मोइज, तो आप आज हमें और हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाएंगे? ग्रेस करें ये स्टेज अपने प्यारे प्यारे म्यूजिक से। महफिल गरम का आउट करना यार। ये खूबसूरत सा अच्छा, कौन सा हम break चले, ले लें, आप आपकी सोच लें मर्जी, उसमें। कोई भी आपकी मर्जी का गा, तो ये मलगलरे। बीजीएम जरा बंद कर दे। भाई जकी भाई, Background- आप background एक्सपर्ट में। ये बीजीएम जरा बंद कर मेहदी दे। हसन का कोई आता है अच्छा सा कोई, कोई भी आप जरा बताएं। कोई भी, तुम्हें सारे आते हैं? या रफ्ता रफ्ता वो मेरी, या फिर आलमगीर का वो जो है कह दे यस, हाँ अच्छा, प्रैक्टिस करके पहले। मैं नर्वस करती हूँ इसको। कह देना आंखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है ख्वाबों में, हो ख्वाबों में, कह देना, come on let's sing, बातों से समझ लेना, ख्वाबों से कोई तो रहता है whatever अभी तो मैंने साथ ज्वाइन करना था यार, तुमने तो खत्म ही कर दिया। चलो नेक्स्ट टाइम यार। अमेजिंग यार सर, कमाल की आवाज है मोइज की, शर्माता बेइंतहा है, बहुत मुश्किल He's से one सही। of the few singers जिसके You know आप what? इतने करीब होके कान ऐसे बंद नहीं करोगे, बुरा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा है कि my brother is playing with me like from 5 or 6 months.
वो लगा हुआ है। अभी तक हमने रोजाना तकरीबन हम जैम करते हैं। मुझे एक गाना याद है और एक गाने का लिरिक्स मैंने उस दिन उससे पूछा, यार उस गाने की क्या लिरिक्स है? कहता यार तू तो जा कि यार एक गाना तुम्हें याद है वो भी तुमसे पूछ। हाँ तो फिर ये किस लिए है यार? नो लिरिक्स ये किस लिए है? इसमें सारे लिरिक्स मौजूद हैं भाई। आप नहीं है। सिरी पाए को कहें? नहीं है लिरिक्स, अच्छा, बिल्कुल नहीं है। एलेक्सा कोई को कह दें, सिरी को कह दें, पाए को सारे लिरिक्स आ जाएंगे। हेलो We अस्सलाम have another वालेकुम। call. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं भाजी? किधरों बात कर रहे हैं? ओ जी मैं मियां अली जी गल करे ना पिया जी। और मियां अली जी कौन बात करेंगे पया जी? ओहो नसीर भट्टी जनाब। ओ नसीर पट्टी पा की हाल है तोड़ा? अल्लाह तो बड़ा शुक्र है जी। कोई विकदा कोई बाजार विकेंदा केला, आहा, बहुत आला। कोई बाजार विकेंदा केला, आहा, शाला वसदा रवे केतू मेला। वाह, बाजार विकेंदा केला शाला वजदा वेरा वे केटू दा मेला। केतू मेला आहो, Whatever हर that. वेले तांगा सजड़ा दिया बैठी जो दोस्तां गुदारा आहा, अते आप या कासिद भेजा मडखी गया हाल बीमार। हाय हाय, मजा आ गया। अते यार बाजू यार फोन पे गा रहे हैं। वाह, बदले खबर अदा। मेरा जीवन कूड़े आहा, अते अंदरों दर्द हजारा यार फरीदा मैं तई वे रोवा जिवें विकड़ी कूंज कटार। हाय हाय, कमाल कर दिए। गाली में जी मियां अली जरा है ना जी। पहले आपके लिए एक सेकंड, पहले आपके लिए नजीर पट्टी परा ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ बजा दे कमाल कर दिए, कमाल कर दिया। नजीर पट्टी परा ਤੁਸੀਂ कमाल कर ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ जी। इनको मैं सर अपना ग्रुप बनाया है मियां अली ग्रुप बनाया है? जी। ये मजालिया ग्रुप है मेरा सर, बड़ा बेहतरीन। अच्छा, नाम क्या रखा है आपने अपने ग्रुप का? सतार ग्रुप मियां वाली सर। सतार ग्रुप मियां वाली। अच्छा, केटू का कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? केटू का जी जो प्रोग्राम है सब अच्छे प्रोग्राम है सर। केटू के जितने भी प्रोग्राम है ना जी, हाँ हाँ, सरेकी हो गया, हिंद को हो गया, पोठोहारी हो गया, पत्तो हो गया, सारे क्या बात है जी केटू दिया। बहुत आला। लव यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल करने का परापरा और शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर। हमारी एक बड़ी प्यारी कॉलर थी नूर, हुमैरा। वो कॉल करती थी मियां वाली से हर प्रोग्राम में, एंड शी वाज लाइक कि आप लोग जब भी आते हैं वहाँ पे तो मेरे पास आइएगा, हम आपके लिए खाना करेंगे और यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आए। सो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं मियां वाली सर, के, ये बहुत चीज ज्यादा। आपने नोटिस होगी कि हमारे जितने भी आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, व्हेन यू टॉक अबाउट केपी, तो ये चीज, ये मेहमान नवाजी का जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और ओवरवेलमिंग इन अ सेंस कि इवन दो दे सी टीवी पे अपने ही लोगों को, लेकिन दे नॉट स्टार स्ट्रक, दे आर एक्चुअली वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें से आप केपी को हटा दें, केटू को रखें। अब केटू जहां से शुरू होता है ना, दरियाए जेहलम से आमू तक, रिवर आमू तक, राइट, अफगानिस्तान के ये सारा नॉर्थ का जितना भी एरिया है ना, दे ऑल आर हॉस्पिटेबल पीपल। बहुत ज्यादा, वेरी राइट। और बिल्कुल। कल्चर जो है एज ए पश्तो कल्चर हो गया, हिंदको हो गया, पुठारी हो गया, बहुत ओवरलैप, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में तो सारे जी, चाहे आप पोठवार ले लें, चाहे चतराल ले लें, चाहे केपी के इलाके जितने भी और ले लें, अफगानिस्तान, सारा नॉर्थ जो है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जकी भाई और भी गपशप लगाएं, लेकिन हमारे पास एक और सॉन्ग है उसी शो से, और आप भी इस बंदे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आवाज से पहचान लेंगे, शक्ल उनकी थोड़ी सी, उन्होंने फीचर्स चेंज किए हुए अभी। तो जरा चलते एक और सॉन्ग सुनते हैं। वाह, वेलकम बैक। अकबर अली खान
एंड उनसे हमने एक छोटा सा एक मैसेज भी उनके परफॉर्मेंस और K2 की आवाज से रिकॉर्ड किया है। अच्छा, यस, चलते हैं उनके he was in love. ये लग रहा है सॉन्ग से काफी रोमांटिक मूड में और वही मौजूद थी। अच्छा, इस पे मेरा अंदाजा Exactly, पक्का। yeah. के ऑडियंस में मौजूद हाँ, था। हाँ, हाँ, मौजूद she was थी। sitting there. Because he Yes, was exactly. मुइज की बात पे वजन होता है कभी कभार। यस, तो हाँ, वो इसमें सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है जो बाकी किसी को नजर नहीं, नहीं भाभी was sitting there. I still अच्छा। remember that. Yes, exactly. She was sitting there. एक्सीलेंट exactly. तो चलते हैं अकबर साहब की तरफ से एक छोटा सा मैसेज है, वो सुनते हैं। When I was performing that song, तो that time मेरी एनर्जी इस लेवल पर थी कि I was younger, तो जैसे मुझे कहा गया कि शो में आना है तो मैं दौड़ के गया और मैंने अपने स्टूडियो में जाके एक सॉन्ग बनाना शुरू किया। मैंने लिरिक्स लिख लिए और चूँकि उर्दू में था तो वी आर पठान्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था और मैं नया भी था, तो कोशिश मेरी ये थी कि ऐसे लिरिक्स लिखूं जैसे कि अभी आप सुनेंगे इंशाल्लाह इस सॉन्ग को तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने लिरिक्स लिख लिए और फिर मैंने उसे कंपोज कर लिया उस सॉन्ग को और फिर मैं बैठ किया और जल्दी जल्दी से मैंने ट्रैक बना लिया, मैंने वोकल्स कर लिया और फिर मैं दौड़ दौड़ के गया, मैं ड्रेस चेंज किया, घर गया, फिर वापस आया और रास्ते में ही मैं रिपीट कर रहा था बार बार ख़ुद को। तो मैंने सॉन्ग याद किया और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छे से परफॉर्म कर लूँ। सो मैंने परफॉर्म कर लिया और ये मौके उस वक्त बहुत कम मिलते थे एंड आई वॉज द लकीएस्ट वन कि मुझे इस तरह के मौके मिले हैं और मैंने ये सॉन्ग परफॉर्म किया। ऐसे और कई सारे सॉन्ग्स परफॉर्म किए हैं K2 चैनल्स पे, K2 चैनल पे, AVT चैनल्स नेटवर्क पे। तो इंशाल्लाह और भी सॉन्ग आपके सामने आएंगे और आप उनसे मज़ा लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। That was Akbar Ali Khan. हमने मजा एडवांस में ले लिया था। वैसे अकबर ने इतना फटाफट गाना बनाया, फटाफट प्रोग्राम आया, फटाफट गाना लिखा, फटाफट कंपोज किया, फिर फटाफट Perform स्टेज किया। पे जाके perform रास्ते में किया। कंपोज किया, रास्ते में। वाह, इतने यार, टाइम वैसे में तो बंदे हम speed है। बाहर से सोदा भी नहीं ला सकते। तुम नहीं वैसे ला तुम्हारे सकते हो process ये में जो भी literally- काम करता है अकबर माइंड ना करना, मोइज की यहाँ आदत है पर- ना, मजाक करने की। अकबर मेरा लाइक वो यारी दोस्ती में भी बड़ा तकड़ा लड़का है और एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला लड़का Yes, है। exactly. ग्राफिक्स भी वो करता है, doubt. सिंगिंग एंड अपनी singing म्यूजिक से के साथ प्यार उन- करता है, सही। बिल्कुल इतना शौक ये है जो ना। अर्ली गाना गाया होगा आपने अपनी ये सिंगिंग के लिए गाया होगा। लास्ट टाइम इसके पास स्टूडियो नहीं था, Right. अपना स्टूडियो नहीं था। ही वाज इन स्ट्रगल कि मैं अपना स्टूडियो स्टार्ट कर लूं। तो मुझे एक दिन कहते यार मैंने स्टूडियो बना लिया। मैंने कहा किधर है? कहता है आओ। जैसे ही गई हूँ गाड़ी में स्टूडियो बनाया था। गाड़ी में क्या मेरे वोकल्स भी रिकॉर्ड कर लिए उसने उधर ही। गुड यार। यार तो चलता फिरता मूविंग स्टूडियो है ना, जब मोबाइल स्टूडियो। गुड यार, एक्सीलेंट। ज़की भाई, अर्ली जब आप बात कर रहे थे ना कि लोग कितना प्यार करते हैं K2 से, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई है, उससे मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है। नूर, अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें क्या पता? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बस गेस लगाया तो लकी गेस निकल आया। सर कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या? आपका ये नाम तो क्या है? वकास है यार। यार बड़ा ज़की भाई आपने बता दिए ना। नहीं, आवाज उस तरह लग रही थी, मुझे नहीं पता था कि हाँ हाँ, हेलो से पहचान लिया हमने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकास। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। आप सुनाए। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं व्यूअर्स की एक चीज बताता चलूं कि मुझे AVT चैनल में सबसे पहले लाने वाला बंदा जो है वो आपके सामने बैठे हुए ज़कीर रहमान साहब, ये लाए थे। Hello. लेकिन मेरा जो ऑडिशन किया था सबसे पहले, रिकॉर्ड जिसने किया था, वो लाइन पे मौजूद है वकास भाई। ऑफिस मुझे ज़की भाई लाए थे, रिकॉर्डिंग आपने की थी। हाँ, मुझे याद है ज़की भाई ने कहा मुश्किल था। काम उन पे छोड़ दिया था। अच्छा वकास भाई, आप यू बीन विद AVT चैनल सिंस द बिगिनिंग। K2 स्टार्ट में जिस तरह ज़की भाई थे, आप भी स्टार्ट से ही थे, ठीक है? स्टार्ट जिस तरह आपने ज़की भाई ने हमारे साथ कुछ शेयर किया, आप कुछ बताएं कि वो किस तरह था, किस तरह स्ट्रगल था, क्या था, व्हाट डिड यू फेस, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह कुछ शेयर करें हमारे व्यूअर्स ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे अभी भी आई स्टिल रिमेम्बर कि एक पेपर पे लिखा हुआ नाम था, ठीक है, जो हमारे बड़े साहब है इमरान साहब, तो उन्होंने कागज पे एक नाम लिखा हुआ था K2 TV, और साथ में उन्होंने बहुत ज्यादा डोमेन निकाली हुई थी। पूरा एक मैप सा बनाया हुआ था जिसके बीच में था कि मतलब हम किस किस कैटेगरी को कैटर करेंगे, मतलब अगर उसमें कोई वुमेन प्रोग्राम है, एजुकेशन के हैं,
किस किस जगह को हम टच करेंगे। तो स्टार्ट में जब हमारा था हम लोग ज्यादा पश्तो थे एंड उर्दू, इस तरह से था जब हमने स्टार्टिंग प्रोग्राम किए थे। हमायून था और भी काफी एंकर्स थे हमारे, तो पेशावर से प्रोग्राम किया था, पेशावर से स्टार्ट किया था। क्रेडिट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये केटू का जो है वो आई थिंक पेशावर को ही जाता है। जकी भाई की सरपरस्ती में हमने जल्दी जल्दी फ्लेक्स लगाई और सेट्स लगाए और टेस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई। तो काफी स्टोरीज हैं, काफी ऑडिशंस थे। जब फर्स्ट ऑडिशंस किए थे उसमें कोई आई थिंक स्टिल आई रिमेंबर के वहां पे कोई 40-45 लोग आए थे, जिसमें से हमने 1-2 को सिलेक्ट किया था। जिसमें फर्स्ट हमारा जो था हमायून था, फिर बातूर था, फिर आप भी थे उस्मान उन्हीं लिस्ट में। फिर आपको याद है कि जो ऊपर एक मोबाइल लगा के मैं आपकी और बातूर की ट्रेनिंग करता था, याद है आपको? आई रिमेम्बर दैट, बिल्कुल। मोबाइल मैंने लगाया होता था वीडियो और आप लोग दोनों एज इन प्रोग्राम की वो एंकरिंग करने की ट्रेनिंग आप करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ हमने किया और आज हम 11 साल हो गए हैं, पूरा मार्च सेलिब्रेट कर रहे हैं केटू मेला। जी जी। अच्छा वकास भाई, ये तो 10-11 साल जिस तरह आपने बोला ना केटू को हो गए, राइट? आगे अब क्या देखते हैं? व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर फॉर केटू? बड़ा मुश्किल और लंबा सवाल है। देखें, हमारा अगर जो अपनी डोमेन है ना वो हमारा नॉर्दर्न एरियाज और ये जगह है। तो जिस तरह से आप भी पेशावर के एक स्टूडेंट थे और आज आप मीडिया की इंडस्ट्री में एक पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है, स्क्रीन भी हैंडल कर सकते हो और बिहाइंड द स्क्रीन भी हैंडल कर सकते हो, तो ये सारा टैलेंट जो है आप डेफिनेटली इस चीज से एग्री करेंगे। अगर मेरे अंदर भी है तो वो एवीटी चैनल्स को क्रेडिट जाता है, आपका भी क्या क्रेडिट एवीटी चैनल्स को जाता है कि हमें पेशावर जैसी जगह पे हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आप ग्रूम कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के मुताबिक आप सामने आ सकते हैं। Absolutely. तो केटू हम इंशाल्लाह के फ्यूचर में इन्हीं चीजों पे हम काम करें। तो केटी की आजकल जब आप यूथ देखें तो वो एक तो आपके सामने ही बैठी हुई है हमारी नूर जी, तो माशाल्लाह आजकल की यूथ जो है वो बड़ी फास्ट हो गई है, जिसमें से मोइज है, ठीक है। तो वो यूथ की जो कहते हैं ना एनर्जी है, उसको आप जब स्क्रीन पे लाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। और जिसमें से मैं हूँ, मैं भी तो भाई हाँ नहीं कुछ नहीं। जकी सर तो वो कहते हैं, जकी सर की एनर्जी माशाल्लाह काफी है। जकी सर ने केटू को हेड किया तो उन्होंने कहते हैं गुस्सा करते हैं लेकिन गुस्से के बगैर होता भी नहीं है। हम भी गुस्से वाली कहते हैं ना वो है कौम है कि हम गुस्से के बगैर, डंडे के बगैर हम काम भी नहीं करते। केवान भाई जितना गुस्सा नहीं करता भाई मेरे। केवान भाई से तो मुझे जकी भाई गुस्सा लगता ही नहीं है। केवान भाई सुन रहे हैं ये सब कुछ। यस वकास भाई, आपको गुस्सा नहीं लगता? और इस्लामाबाद में आप हैं, हम लोग नहीं। तो केवान भाई जब गुस्सा करते हैं ना तो उनके गुस्से का अपोजिट हमेशा ठीक होता है। सब बड़ों के गुस्से का कहते हैं जब वो गुस्सा करते हैं हमें वो चीज नहीं नजर आ रही होती जो चीज उनको नजर आ रही होती है। और हम डंडी मारते हैं और मैं तो ऑन स्क्रीन कहता हूँ मैं डंडी मारता हूँ। राइट, गुड यार, चलो इन्होंने तो साइन भी कर दिया। यस यस, आप लाइव बोल चुके हैं, दिस इज वेरी सैड। एचआर ग्रुप का वेट मुझे कह रहा है कि एचआर ग्रुप को वेट करे। चलो वकास भाई, थैंक यू सो मच। वकास भाई आपने पेशावर में बहुत टाइम रहे, इस्लामाबाद में, फिर पेशावर भी रिसेंटली आप इस्लामाबाद गए। विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत जबरदस्त। और वकास ने जिस तरह फैशन को कवर किया है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल रिसेंटली, तो मेरा ख्याल है उतना फैशन को किसी चैनल पे किसी ने नहीं कवर किया। वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी नाइस, फैशन को इसलिए वकास ने बहुत अमेजिंग, वेरी नाइस। और जहाँ तक बात है टीम वर्क की, तो ऑटोमेटिकली वो तो आप से ही नज़र आ रहा है माशाल्लाह। हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं वो जिस तरह काम करें दैट इज़ वेरी डिफरेंट एक्चुअली। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़। हमारे आइडियाज़ जो थे वो क्रिएटिव तो थे लेकिन दे वर वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। राइट। अब जो माशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत आसान होता है उनको एग्जीक्यूट करना। आप लोगों ने एक हमारे लिए एक चीज पेव की है तो उसी पे हम स्टेप करके हम इधर तक आए। हाँ, ये बात भी है। एक सेकंड, विल टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नूर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ फेमिलियर वॉइस। दिस इज अ फेमिलियर वॉइस। आपका नाम?
मीना शम्स बात कर रही हूँ। नूर, कितनी बुरी बात। मैंने आपको पहचान लिया था। मैं देख रहा था ये बाकी कोई पहचानते कि नहीं। आप लोगों से हम यही तवक्को कर सकते हैं, क्यों ज़की भाई? हाँ ये बात सही है। वैसे मैं चुप था, मैंने कहा देखता हूँ कैसे पहचानते हैं ये। हाँ, और कैसे हैं आप? आप वो छोड़े कि हम कैसे, आप किधर हो? मैं अपने घर पे हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और कल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए मीना, जो मॉर्निंग्स थी या द जकी मीना शो या पेशावर से TNT शो, जितने भी आपने किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। और जो शोज मैंने किए, मतलब उससे पहले इस तरह के शोज कभी भी मैंने नहीं किए थे। और उर्दू में किए मैंने। उर्दू में हम लोगों ने उर्दू पाकिस्तान टेलीविजन से काम किया था, लेकिन हमने इस तरह के शोज वगैरह नहीं किए थे। और एक नए सोच, नए आइडियाज के साथ मैंने मुख्तलिफ किस्म के शोज किए और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे। और मजे की बात ये कि वो जितना ही भी शोज थे वो आपके साथ थे, ज़की उर रहमान के साथ थे, जो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा जानते थे, K2 के माहौल को समझते थे, उनके मतलब हाव भाव को समझते थे। तो मुझे थोड़ा सा गाइड करने में मुझे आसानी थी, मुझे उसको कैरी करने में आसानी थी। तो मेरा बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा K2 के साथ। अच्छा, जो रिसेंटली आपका जो बहुत सुपर हिट शो गया है मीनाज गैलरी, उसके हवाले से क्या, वो तो बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स। एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था और बहुत ज्यादा मेरे लिए और उस्मान अमीन और जो उसमें बाकी जो हमारे लोग थे, रोज हर एक वीक हमारे लिए चैलेंज होता था कि क्या करेंगे, मेहमानों के हवाले से भी और बाकी जो उसके पैकेजेस होते थे। तो वो जितना आप कहते हैं कि वो सुपर हिट शो था, उतना ही वो जो है तो बहुत लेंथी शो था, क्योंकि उसके लिए पूरा पेपर वर्क करना पड़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोज अच्छे होते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, लेकिन पेशावर से जितने भी शोज जो है तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि वो दी बेस्ट शो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू। मीना, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लेकिन मेरा आपसे गिला है कि आज आपने आना था, लेकिन चलो खैर है, आपकी तबीयत सही नहीं, हमने आज आपको माफ किया। नेक्स्ट वीक में आपको माफ नहीं करेंगे। अच्छा, आप हमारे साथ आएंगी और हम आपके एक्सपीरियंस थोड़े से डिटेल में जरा एक्सप्लोर करेंगे। एब्सोल्युटली, जरूर जरूर, व्हाई नॉट, मुझे खुद भी मजा आएगा। तो तब भी आप होंगे? अब डेफिनेटली हम होंगे। और कौन ये होगा बताता भाई? चलूं कि आज जकी भाई ने आपके खिलाफ बड़ी बातें की ऑन एयर, तो आप भी हमें सारी स्टोरीज बताना। अच्छा जकी भाई की, हाँ कोई कुछ ऐसा छुपाना उपाना नहीं है। ये आप अगर किसी और का कह दे तो मैं मान लूंगी, मैं ज़की उर रहमान का नहीं मान सकती। उनकी दोस्ती थैंक पक्की यू है। करनी थी। थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, Meena. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Let's take a amazing little Meena break Shams. and then come back. तीनों ने एक साथ जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू K2 मेला। मेरे साथ बैठे हुए जी उस्मान, मेरे साथ बैठे हुए जी नूर, मेरे साथ बैठे हुए जी अपना की नाम है तेरा आजकल, मोइज। और हम तीनों ऑलरेडी आए जाए। इसे स्किप कर दिया आपने, कहते कैसे हैं है? हम तीनों जो हैं वो सुनना चाह रहे हैं कुछ मोइज से, लेकिन और मोइज अभी हमें सुनाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको एक बता दूं कि कलाम चाहे जिस ज़बान में भी हो, और अगर वो ऐसा शायर हो जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया हो तो अच्छा लगता है। चाहे आप स्पेनिश सुने, इटालियन सुने, उर्दू सुने, पश्तो सुने, गनी बाबा का कलाम जो है वो मोइज जिस तरह गाता है, दिल से गाता है। तो रिक्वेस्ट है मोइज से। जी मोइज। अच्छा, आज हम जैम कर रहे थे, मेरे दोस्त मेरे घर आते विद फुल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हम जैम करते हैं, आजकल सीरियस हो गए। तो आज ही मैंने कुछ एक गनी खान के कलाम कंपोज किया। द ड्रमर वाज प्लेइंग सम ग्रूव्स, तो मैंने उसके साथ गाया, तो इट वाज लाइक दैट। आई डोंट नो कैसा है। अच्छा, पहले से बता रहा हूं। ऑलराइट। टिंग टिक 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 टिंग टिक 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 टिक। गनी ओ ख्वाड़ो दास गम न दारू लरे न दम, कुल जहान स्तरगे स्तरगे निष्ठा स्तरगे दसनम गनी उखड़ो दास गम न दारू लरे न दम, कुल जहान स्तरगे स्तरगे
Nishtastage dasanam. It was like बड़ा कोई टेक्नो रेट्रो किस्म का मिक्स किस्म का गाना So, है, very nice. we are Well, preparing this song for the live, and with drums and the electric guitar, I was literally enjoying it. बहुत ज्यादा मुझे भी मजा आया. हमें अभी इधर मजा आया, तो आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ होगा, तो प्रॉपर उस पे परफॉर्मेंस इंशाल्लाह मोइज करेगा, राइट? Exactly. Yes. Why not? We'd love to hear the full version. ज़कीर अर्ली जब आप बात करते हैं, मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. हम व्यूअर्स से ये शो क्या सारे शो व्यूअर्स के लिए ही है. दे आर द बीटिंग हार्ट ऑफ K2, राइट? K2 का दिल हमारे व्यूअर्स ही है. तो हमारा जो स्पेसिफिकली ये हजारा बेल्ट जो है, राइट, जो हरिपुर हो गया, मानसेरा हो गया, अहमदाबाद और ये एरियाज, राइट. एक तो हमने डेली प्रोग्राम के हवाले से बात की, वो लिटरली और एक्चुअली यहाँ पे लिटरली अप्लाई, लिटरली हर एक गांव में हुआ जितना दूर पहाड़ों के पीछे जिधर भी हो, राइट. कच्चे कच्चे रास्तों भी DSNG गई, लेकिन वहां पे डेडी हुआ और पीपल लव्ड इट. डेडी और भी इस तरह कुछ प्रोग्रामों की वजह से वहां पे लोग जितना एक्सट्रीम हद तक K2 को ओन करते हैं और प्यार करते हैं ना, एज इन आपकी सोच है. मैं अगर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अ व्हाइल बैक, अ फ्यू इयर्स बैक, आई वाज स्टेशन मैनेजर एबटाबाद, राइट. तो स्टेशन इंचार्ज एबटाबाद. तो जैसे मैं गया, मेरी स्टे इधर चैनल में ही मुझे रूम प्रोवाइड किया गया था ऑफिस में. तो व्हेन आई वाज देयर, तो फर्स्ट नाइट थी, कुछ खाने पीने का कुछ इंतजाम वगैरह मैंने नहीं किया हुआ था, तो मैं सोचा वैसे ऑनलाइन मैंने कुछ देख लिया, कोई फास्ट फूड जगह थी, मैं उन्हें कॉल कर लिया, राइट. कॉल किए, मैंने ऑर्डर प्लेस किया. अब वो कहते जी एड्रेस. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे वो स्ट्रीट एड्रेस किसी को याद नहीं होता कि हाउस नंबर ये और ये मुझे वैसे रास्तों में पता था. तो मैंने कहा वैसे एड्रेस कैसे बताऊँ ना. मैंने कहा यार K2 ऑफिस है और आगे मैं सोच रहा हूँ. कहता अच्छा K2 ऑफिस, चलो जी पहुंच जाएगा. ठक फोन बंद कर दिया. I was like, इस हद तक वो प्यार करते हैं, पता है कि उन्हें पता है K2 का एग्जैक्ट ऑफिस किस जगह पे किधर मौजूद है, एक रैंडम बंदे को, ठीक है, और वो 15-20 मिनट के अंदर पहुंच देखो इतना प्यार करते हैं और इतना ओन करते हैं उसको, K2 को. हमारे स्टूडियो में इस वक्त कोई हजारा से ताल्लुक रखता है? नहीं. हमारे मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब हजारा से हैं, GM साहब, मेरा ख्याल है. इज इट GM साहब? GM साहब हजारा से, GM कुरैशी साहब हजारा से. हजारा के लोग जिस तरह इनको भी पता होगा, जिस तरह K2 को ओन करते हैं वहाँ के लोग. डेडी की आपने बात की, इसके अलावा और भी जितने भी रोड शोज वहाँ से हुए, प्लस जो K2 का शो होता था, K2 शो वहाँ से, K2 शो, उसके लिए लोग धड़ाधड़ाते थे किसी तरीके से हमें हॉल में जगह मिल जाए. एग्जैक्टली. सो आई थिंक कि ये अकेले यही नहीं, बल्कि जितने भी प्रोग्राम, अब जैसे हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम में बैठक जी, जो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे सुपर हिट ही रहा थ्रू आउट. और उसमें जो मोहसिन साहब हैं या मलक साहब हैं, फिर उनके साथ जो वो नाम मेरे जहन से निकल गया है, आपा जो हैं जी, वो जब गाती हैं या बात करती हैं, यार ब्यूटीफुल. आपको इतनी खूबसूरत इम्तिजाज मिल जाता है सारी रीजनल लैंग्वेजेस का. और एक जैसे वो माँ की गोद होती है ना, K2 उस तरह की है. एग्जैक्टली. आपको एक मिठास नजर आती है उसमें. यू वांट टू बी देयर. जो लोग एग्जैक्टली अपनाइयत, एग्जैक्टली स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अब्रॉड रहते हैं, क्योंकि K2 की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में, जो अब्रॉड है और इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, और वो तरसते हैं अपनी जुबान सुनने को, अपने कल्चर को देखने को. तो वो K2 जब देखते हैं तो उन्हें वही जो आपने बात की ना, माँ की गोद वाली, वो फीलिंग आती है अपनाइयत वाली. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ K2 के एक तो जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें भी केटर करता है, उन्हें भी, उनके लिए भी एक खूबसूरत से एक स्लाइस ऑफ द केक उनके लिए होता है. और जो हमारे जो बुजुर्ग है, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें अपना एक नॉस्टैल्जिया, उन्हें उसमें चले जाते हैं, राइट. क्योंकि वो बहुत खूबसूरत, रुबीना सिद्दीकी मैडम ने खूबसूरत प्रोग्राम किए हैं K2 पे. पिशावरी कावा एक खूबसूरत प्रोग्राम होता रहा है पिशावर से, जो पिशावर के जो ये पिशोरी लोग जो है उनकी सकाफत. देखो हमारी महफिल एक प्रोग्राम होता था बड़ा प्यारा, फिर पिशौरी कावा जैसे आपने कहा बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता था. बिल्कुल. इस तरह कुछ प्रोग्राम ऐसे जिन्होंने, मुझे अभी भी याद है कि जो अब रुबीना सिद्दीकी का प्रोग्राम की बात कर रहे थे, महफिल समथिंग, महफिल सुखन, ब्यूटीफुल प्रोग्राम. वहाँ उसमें कराची की वो क्लास जो लिटराटी हैं, मतलब जो लिखते हैं, बुक्स हैं जिनकी अपनी, they used to call
Yes, I और remember, वो बिल्कुल। कॉल करके एग्जैक्टली उनके साथ उसमें शरीक होते थे। क्योंकि रुबीना मैडम की उर्दू इतनी Exactly. खूबसूरत उर्दू ना, बिल्कुल। इतनी, अब वो अगर वो बैठी होती तो उनके पास वो लफ्ज होता है स्पेसिफिक कि किस टाइप की उर्दू है। Exactly. ये बड़ी खूबसूरत कमाल की अदबिया। उर्दू बोलती। अदबी नहीं, वो उसे कुछ होते हैं बड़े मुश्किल से चम्मच अल्फाज को हैं भी उनके। इतना इज्जत वाला नाम Yes, देते वो हैं। प्रॉपर अदबी उर्दू वो बोलती है। अदबिया उर्दू। Yes. जैसे अभी पश्तो में हम जब इज्जत वाला नाम लेते हैं चम्मच को, तो हम क्या कहते हैं पता है? समझो काशोका। काशोगा। काश होगा। सिपे कहते हैं। सिपे थोड़ा सा वो नाम है, वो क्या उसे कहते हैं, थोड़ा सा कैजुअल नाम है। और सर, वो बहुत ही काशोगा casual इज नाम वेरी है। फॉर्मल नाम। वेरी इज्जतदार, जैसे कि चम्मच ने टाई पहनी होगी और वो करके ना। सिल्वर वाली स्पून। Nicely said. चंदी का Exactly. चम्मच। तो सिपे इज जस्ट लाइक सिपे है। और टिन का जो बट होता है काशोगा छोले खाने ये हम वाला। किस चीज में पड़ गए हैं भाई? That's the thing about K2s. बहुत सी Exactly. ये वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। Exactly. किसी चैनल पे We've आप काट got another item जो कि यस वी डू हैव अनदर आइटम, लेकिन हम इतनी गपशप में जिस तरह अभी आप कहते हैं किसी से पढ़ गए तो हमें पता ही नहीं चला 2 घंटे हमारे गुजर ही गए, राइट। तो अभी ये प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, दिल नहीं कर रहा क्योंकि गपशप बड़ी मजे की चल रही है, लेकिन मजे की बात ये कि नेक्स्ट वीक पेशावर सेंटर दोबारा वेडनेसडे को आएगा, आप तो देखते रहेंगे। ये K2 मेला का सिलसिला ये चलता रहेगा, डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट सेंटर से इंक्लूडिंग दुबई और इस्लामाबाद। लेकिन पेशावर नेक्स्ट वेडनेसडे हम पेशावर से दोबारा आएंगे कुछ और अमेजिंग गेस्ट और कंटेंट के साथ और गपशप लगाएंगे आप लोग के साथ और आप लोग की कॉल्स धड़ाधड़ लेंगे। आई बिलीव इजाजत चाहते हैं। डेफिनेटली बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि K2 का मेला एंजॉय करें प्लीज़ हमारे साथ, हमारे K2 चैनल के साथ। एंड वन थिंग आई हैव टू से कि यार इसमें कोई शक नहीं है कि K2 आज जहाँ पे है उसमें एक टीम वर्क है, एक फैमिली वर्क है माशाल्लाह, और ये सारी फैमिली आपके सामने बैठी हुई है। मुइज़ अकेला नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरे K2 को। नूर अकेली नहीं है, पूरे K2 की फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त। या उस्मान अगर है तो वो सारे होस्ट और प्रोड्यूसर्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्नीशियंस को रिप्रेजेंट कर। सो एवरीवन हैज़ गॉट हिज ओन जॉब जो कर रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है जो नूर ने स्टार्ट में कहा था कि हमारे मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो इंटैक्ट रहें और हम एक फैमिली का नाम दे सकें इसको। यूथफुल फैमिली चैनल किसी ज़माने में हम रिमेंबर हम कहा करते थे। एंड मेरा ख्याल है आज जहाँ पे है K2, सो आई मस्ट से कि टीम लीडर केवान हामिद राजा साहब के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए कि उसने जिस तरह वो चेंज लेकर आया और जिस तरह उसने इस चीज़ को एक सिमत लगा दिया ना, और हमारे मशरक़ के विजन को लेकर अमेजिंग। तो व्यूअर्स दैट्स इट फॉर दिस वीक। हम आपसे इजाजत लेते हैं और एंड में जो स्टार्ट में आपको सॉन्ग जो शो हम थोड़ा बहुत उसकी झलकी आपको दिखाते आ रहे हैं जश्न K2, उसमें से मेहताब ज़ियाद चित्राली सिंह। यस, मेहताब चित्राली और मेहताब ज़ियाब दोनों नामों से हो जाता है। ही इज अ चित्राली सिंगर। उनके एक बहुत अमेजिंग सॉन्ग आपको सुनाते हैं और आपसे इजाजत लेते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।